देश में जीते जागते विपक्ष अगर आपको बनना है, अगर आपको मोदी सरकार का सामना करना है, तो आप उनकी एजेंसी से बिना डरे हुए, उनके लोगों से, उनके तंत्र से बिना डरे हुए आपको काम करना पड़ेगा, जैसे मेरे नेता राहुल गांधी करते हैं। और यह सच है कि चाहे वो बिल्किस बानो हो, यह सच है कि चाहे माइनॉरिटी का परसिक्यूशन हो, यह सच है कि चाहे दिल्ली के दंगे हो, अगर एक व्यक्ति मुस्तैदी से खड़ा होकर उसके खिलाफ बोलता है तो उसका नाम राहुल गांधी है, और कांग्रेस पार्टी उनका पूरा समर्थन करती है और मुस्तैदी से आवाज उठाती है। तो इस तरह के बयान पर मैं टिप्पणी ना ही करूं तो अच्छा है। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस देश को एकजुट और सजो के रखने में कांग्रेस ने बलिदान किया है अपने नेताओं का। इस तरह के वक्तव्यों को मैं गरिमा भी नहीं दूंगी इसका आंसर देकर। मैम, कर्नाटक बीजेपी एमएलए के बेटे अरेस्ट हुए हैं ब्राइब लेते हुए। कर्नाटक के जो भाजपा के एमएलए हैं वो कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने एक टेंडर बुलाया था, और वो वाला कंपनी है जो मैसूर का सैंडल सोप, चंदन का साबुन बनाती है, बड़ा सुगंधित होता है, उसमें भी भ्रष्टाचार की बदबू भर दी भाजपा ने। ये टेंडर बुलाया गया था, उनके लड़के ने उस टेंडर के लिए 81 लाख की घूस मांगी, 40 लाख मिल गया था, बाकी बाद में मिलता, लेकिन उनके तमाम ठिकानों पर और सहयोगियों को ठिकानों पर करीब 8 करोड़ रुपए कैश का मिला। हम लगातार यही तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई 40% कमीशन की सरकार है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हमें नहीं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इसके बारे में बोला है। प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रेंगती। संतोष पाटिल तो इनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर खुदकुशी कर ली कि मुझसे भी 40% कमीशन मांगा जा रहा है। चाहे पीएसआई का स्कैम हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट का स्कैम हो, चाहे मोलासिस का स्कैम हो, यह सरकार स्कैमों से और 40% की कमीशन खोरी से घिरी हुई है। दिक्कत की बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी येदियुरप्पा का हाथ पकड़ के ऐसे चलते हैं जैसे कि येदियुरप्पा कोई बहुत बड़े लीडर हो। वो येदियुरप्पा जो भ्रष्टाचार के कारणों से घर पर बिठाए गए थे। तो मोदी जी भ्रष्टाचार का ब नहीं बोलते हैं, ना अडानी का अ बोलते हैं, यही उनकी असलियत है।